हेलो स्टूडेंट, इमेजिन फिजिक्स में आपका स्वागत है। आइए आज हम डिस्कस करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक। आज का टॉपिक का नाम है सरफेस इंटीग्रल। स्टूडेंट, आज का टॉपिक का नाम है सरफेस इंटीग्रल। ठीक है स्टूडेंट, आज के जो भी टॉपिक है उसका नाम है सरफेस इंटीग्रल। ध्यान से आप मेरी बातों को सुनिएगा। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जर्नी सरफेस इंटीग्रल से। देखिए, सरफेस इंटीग्रल का डेफिनेशन में देखिए तो क्या होगा। इंटीग्रल एलोंग अ सरफेस इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल। मतलब सरफेस के अलोंग जो इंटीग्रेशन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन। ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन में क्या होता था, एक कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन होता था। यहाँ सरफेस इंटीग्रल है तो इसमें क्या होगा, एक सरफेस के अलोंग इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, इंटीग्रल अलोंग अ सरफेस इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल। इंटीग्रल अलोंग अ सरफेस। ठीक है, और दूसरा, अगर दूसरा डिफिनेशन देखें तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, सपोज कीजिए ये आपका एक सरफेस है। ठीक है, डीएस ले लीजिए। एक क्या ले लिए हम यहाँ पर, डीएस ले लिए। ठीक है, एफ को एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, एफ। फिर हमको क्या करना है स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर ड्रॉ करना, एन। एक नॉर्मल ड्रॉ किए, एन के। ठीक है, एक नॉर्मल ड्रॉ किए एन के। ठीक है स्टूडेंट, ये एफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट, सरफेस इंटीग्रल में मतलब इंटीग्रेशन अलोंग अ सरफेस। ठीक है, तो उसी को बोलेंगे सरफेस इंटीग्रल। या फिर दूसरा डिफिनेशन देखिए तो एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, एफ एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, तो एफ का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट ऑफ एफ इन यूनिट नॉर्मल वेक्टर, वह कितना होगा, एफ डॉट एन क्या है, कंपोनेंट ऑफ एफ इन यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट, आप देखिए, अगर ये क्या कर रहे हैं, समेशन कर रहे हैं, मतलब कहने का अर्थ है, ठीक है, समेशन के ठीक है स्टूडेंट, फिर हम क्या करते हैं, समेशन करते हैं। ठीक है, मतलब सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ ऑन सरफेस एस। ठीक है, समेशन किए। अब इसी समेशन को कुछ हम ऐसा लिखते हैं इंटीग्रेशन के रूप में। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। ठीक है स्टूडेंट, देखिए सरफेस इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रल अलोंग अ सरफेस इसको सरफेस इंटीग्रल। या दूसरा डिफरेंशिएशन क्या है, एफ है, इसका इस डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट होगा उसको ऐसा लिखें, एफ डॉट एन कंपोनेंट ऑफ एफ इन यूनिट नॉर्मल वेक्टर, इस डायरेक्शन में। ठीक है, फिर हम क्या किए, समेशन किए, मतलब ठीक है, समेशन किए स्टूडेंट। ठीक है, क्या आया, एफ डॉट, इसका समेशन किए। ठीक है, इसी समेशन हम को ऐसा लिखे हैं। ठीक है, यहाँ इंटीग्रल का साइन आया है। ठीक है, एस और डी एस लाए। ठीक है, तो यही है सरफेस इंटीग्रल। यही क्या, सरफेस इंटीग्रल किसका, एफ का सरफेस एस में। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ऐसा था समेशन के, फिर हम कुछ इसको इस ढंग से लिखे हैं, इंटीग्रल के रूप में लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पर दो इंटीग्रेशन होगा, सरफेस है। ठीक है, सरफेस क्या होता है, एक्स वाई प्लेन में ही सरफेस रहेगा। ठीक है, और डीएस है। ठीक है, तो यही है क्या है, सरफेस इंटीग्रल किसका, एफ का, कौन सा सरफेस, एस में। ठीक है, आप देखिए एन एन ऐसा
ठीक है स्टूडेंट, हम देखेंगे ये एफ कोई फंक्शन होगा, ठीक है, और ds क्या होगा, dx dy, ठीक है। अगर f क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है, f अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है, तो ये टर्म है डियर स्टूडेंट, जो ये टर्म है ये क्या बताएगा, फ्लक्स को बताएगा, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है f, तो ये टर्म क्या बताएगा, फ्लक्स को बतलाएगा, ठीक है। चलिए अब एक प्रॉब्लम देखते हैं डियर स्टूडेंट, समझ में आया, ऐसा था, समेशन किए और इसी को कुछ इस ढंग से लिखे, ठीक है। यही क्या है, सरफेस इंटीग्रल किसका, एफ का उन सरफेस एस में, ठीक है। आइए एक प्रॉब्लम से देखते हैं, समझते हैं। अच्छा एक चीज बता देते हैं, देखिए ये जो आया है क्या, एफ डॉट एन, ये क्या बता रहा है, कंपोनेंट बता रहा है किसका, एफ का, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो दूसरा डिफरेंशियल सरफेस इंटीग्रल क्या बन के आएगा, इंटीग्रल, देखिए इंटीग्रल है किसका, कंपोनेंट ऑफ एफ इन नॉर्मल यूनिट डायरेक्शन, यही है सरफेस इंटीग्रल का डिफरेंशियल। याद एक तो है सरफेस इंटीग्रल अलोंग का सरफेस इंटीग्रल बोलेंगे, दूसरा क्या है, इंटीग्रल ऑफ किसका, इंटीग्रल ऑफ कंपोनेंट ऑफ एफ, मतलब यहां पर देखिए इंटीग्रल हो रहा है, किसका इंटीग्रल हो रहा है, एफ के कौन सा कंपोनेंट का, जो इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये सरफेस इंटीग्रल डेफिनेशन बन गया, इंटीग्रल ऑफ कंपोनेंट ऑफ एफ इन यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। एक तो ये, दूसरा ये इंटीग्रल ऑफ कंपोनेंट ऑफ एफ इन यूनिट नॉर्मल वेक्टर, मतलब यहाँ पर इंटीग्रल किसका हो रहा है, एफ का कौन से कंपोनेंट का हो रहा है, जो यूनिट नॉर्मल डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये भी एक डेफिनेशन बन गया है। एफ अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है तो ये टर्म फ्लक्स को बतलाएगा, ds ये है, n ये है। एक प्रॉब्लम देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट आर क्लियर हो, तो थोड़ा ब्रेक लेते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं, एवलेट ये वेयर एज इतना दिया हुआ है एंड एज इज द सरफेस ऑफ द प्लेन इतना इन द फर्स्ट ऑक्टेंट, कहने का अर्थ है बुक में डायग्राम से बना हुआ है x y z, कुछ इस तरह का सरफेस, स्टूडेंट डायग्राम मैच करते हैं, ठीक, कुछ इस तरह का सरफेस है, ठीक है। फर्स्ट ऑक्टेंट, ये फर्स्ट ऑक्टेंट में एक सरफेस है, ठीक है। तो हमें ये एफिलेट करना है, सरफेस इंटीग्रल एफिलेट करना है। तो देखिए एन केप क्या होता है डियर स्टूडेंट, ठीक है, और ds क्या होता है डियर स्टूडेंट, dx dy, ठीक है। आप देखिए, चलिए सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ सॉल्यूशन, ठीक है, ग्रेड फाई, यहाँ देखिए फाई क्या होगा, फाई एफ फंक्शन 2x प्लस वाई माइनस 6, ठीक है। हल्का हल्का सुरूर है, ठीक है। फिर देखिए 2i j 2 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। आप मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, हल्का हल्का सुरूर है तूने पागल मुझको बना दिया, ठीक है स्टूडेंट। 4 4 8 9, हल्का हल्का सुरूर है तूने पागल, आप देखिए स्टूडेंट, हमने कहा तुमने सुना, देखिए स्टूडेंट, तो n का वैल्यू ये आया। एक बार चेक कर लेते हैं, चेक करने की जरूरत नहीं, फिर भी चेक करते हैं।
ठीक है, सब ठीक है स्टूडेंट। हाँ, चेक करने की जरूरत नहीं। फिर देखिए एन का वैल्यू ये आया, तो चलिए एन की जगह ये लिखते हैं, हल्का हल्का सुरूर है। ठीक है, हो गया। अब डीएस एन डॉट के निकालेंगे, हल्का हल्का सुरूर है तूने अपना मुझको बना लिया। के तो ये आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। हाँ 2/3 आ जाएगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं फटाफट, वीडियो का लेंथ लंबा ना, ये आ गया। उसके बाद क्या करें, ए डॉट एन निकालते, ए डॉट एन निकालते स्टूडेंट, हल्का हल्का सुरूर है तूने सबको अपना बना लिया। आज मंगलवार है शनि देव का पास है, 2.23 है ना, 8.n, एन का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। हाँ 2/3, हल्का हल्का सुरूर है, आज मंगलवार है शनि देव का याद है, इसको इससे करेंगे, हमने कहा है जीवन अपना सारा सनम। 2 2 4 वाई जेड ही जेड है, हल्का हल्का सुरूर है तूने। ये हो गया 8.n। लेट्स चेक इट और नॉट, चेक इट चेक इट चेक चेक, एक बार चेक तो करना बनता है। हल्का हल्का सुरूर है तूने कैसा मुझको बना दिया। चलिए स्टूडेंट, वाई जेड, ये जो कट रहा है उसको हटाइए, जिनका काम नहीं है। देखिए, जिस समाज पे नारी का सम्मान न हो, समझिए वे समाज विनाश की ओर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो A.N ये निकल के आया, जो जो निकल के आ रहा सामने लिखते जाते हैं। ठीक है, ये आ गया। फिर DS, हाँ चलिए एक ब्रेक लेते हैं मिटाने के लिए, इसे फिर मिलते हैं आगे। ठीक है, आप देखिए स्टूडेंट, अगर इस सरफेस का एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन लेंगे, इस सरफेस का एक्स वाई में प्रोजेक्शन लेंगे, तो होगा क्या, कुछ ऐसा एक डायग्राम मिलेगा। ये क्या है, इसी सरफेस का एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन है। ठीक है, आप देखिए बोर्ड तो मिटा दिए, सरफेस का क्या दिया हुआ था, 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 6 मिला लेते हैं। हाँ ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन प्रोजेक्शन लिए तो जेड ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा होगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए A.N में क्या है, जेड भी आ रहा है, तो जेड को हमको हटाना होगा, हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, कुछ करना नहीं, बस इस सरफेस का, इसको सोल्व करने के लिए इस सरफेस का हम प्रोजेक्शन लेंगे अगर एक्स वाई प्लेन में, तो कुछ ऐसा मिलेगा। अब ले सकते हैं स्फीयर का सर्कल मिलता है, अब देखिएगा इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो ऐसा मिलेगा। प्रोजेक्शन लेना है, बस दिमाग बैठाइए, सोल्व करना, प्रोजेक्शन लीजिए और सोल्व कीजिए, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, बस प्रोजेक्शन लेना है, यही दिमाग में रखिए और आगे बढ़ते जाइए। जेड, तो जेड देखिए ऐसा था ना सरफेस, 2z इक्वल्स टू 6 था।
हल्का हल्का सुरूर है, कोई टेंशन नहीं लेना है, बस प्रोजेक्शन लेना है। तो z इक्वल्स टू 2 आएगा, ठीक है। मतलब कोई टेंशन वाला बात है क्या, हम बोले प्रोजेक्शन लेना, तब जाके आप सोल्व कर पाइएगा। तो बस ले लीजिए प्रोजेक्शन, ठीक है। 2 में 2 2 या 4, तो 2/3, 2/3 कॉमन लिए y, कोई टेंशन वाला बात नहीं है, आपको बस प्रोजेक्शन लेना है, ठीक है। तो ये आया, चेक करते हैं। अच्छा, यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2, 2 अगर कॉमन ले लिए, टू कॉमन लिए, तो 2 या 4, y। अच्छा यहाँ देखिए, सुने सुने एक मिनट, वाई स्क्वायर था y, तो यहाँ y कॉमन लिए, बस लिखे नहीं है, हम भुला गए लिखना। देखिए y कॉमन लिए, यहाँ वाई स्क्वायर था इसलिए y बचा, यहाँ से y तो कॉमन ही ले लिए, इसलिए ये पूरा का टर्म ऐसा लिख दिए। y कॉमन लिए तो एक y तो बचेगा, ये y तो कॉमन ही आ गया, सिर्फ ये बचा। हाँ, कभी कभी थोड़ा भुला जाती, इसलिए हम चेक कर रहे। हो गया, तो ये निकल के आया, हल्का हल्का सुरूर है। चलिए, ठीक है, ये 2 है, 2, ठीक है, हो गया। आप देखिए, अब हम क्या लिए स्टूडेंट, इस सरफेस का प्रोजेक्शन लिए हैं, इस सरफेस का हम प्रोजेक्शन लिए हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसा था क्वेश्चन, सरफेस था ना, हम क्या ले रहे हैं, प्रोजेक्शन ले रहे हैं एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है। ठीक है, आर रीजन है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, अरे ए डॉट एन होगा ना, ए डॉट एन होगा, आर रीजन है, ठीक है। ए डॉट एन, तो देखिए 2x प्लस, तो देखिए हमको क्या करना, इंटीग्रेशन करना होगा। सबसे पहले एक स्ट्रिप ले लेते हैं, एक स्ट्रिप, ठीक है। कैसा है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 है ना, ठीक है। तो 0 से, तो देखिए ये कितना है पता है, y इक्वल्स टू हो जाएगा 6 माइनस 2x, y इक्वल्स टू 6 माइनस 2x। तो देखिए हम करना कैसे है, सबसे पहले a डॉट n का वैल्यू क्या है, ये है, लिखते हैं, ठीक है। फिर dx डॉट n के है ना, n डॉट के 2/3 है, तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन है, देखिए 0 से यहाँ तक, ठीक है, y के लिए हो गया, ये हो गया y के लिए, 0 से 6 मान, यहाँ देखिए 0 से यहाँ तक, ठीक है, y इक्वल्स टू ये। आप x के लिए अगर देखें तो 0 हो गया, ठीक है। x के लिए देखें तो देखिए, अगर इसी से तो पता चल जाएगा, x के लिए देखें तो y तो 0 होगा, यहाँ पर y 0 होगा, x इक्वल्स टू 3 आएगा, ठीक है। x इक्वल्स टू 3 आएगा, तो मतलब 0 से 3, ठीक है। तो 3 2,
वाई स्क्वायर ठीक है। अगर लिमिट अब बैठाइए वाई स्क्वायर का, तो अगर सबसे देखिए यहाँ बैठाइए 6 - 2x, इसका तो जीरो ही होगा। देखिए इसको ऐसा 6 - 2x से ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर और ऐसा है तो देखिए 9 2 - x 9 0 से अब इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 2 - x को t पुट कीजिए जो dx/dt, तो t²/dt, ठीक है। तो इसकी जगह फिर आपको लिखना होगा 2 - x का 3, ठीक है। लेट्स चेक। रुकिए 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 बच्चा, अरे नहीं नहीं, देखिए ना छोटा छोटा मिस्टेक, 2 कॉमन लेना होगा ना, गाना गाने के चक्कर में। हाँ 2 2 कॉमन लिए, 3 बचा, 2 2 जब 4 आया, ठीक है। तो 4, इसको ऐसा लिखें, इसको ऐसा लिखेंगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा यहाँ, 3 - x स्क्वायर, लेकिन 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 8 यहाँ तो 4 ही है। आई थिंक यहाँ हम कुछ छोड़ रहे हैं क्या, 1 सेकेंड। देखिए स्टूडेंट यहाँ देखिए, अगर y और dy का इंटीग्रेशन करेंगे तो y²/2 आएगा, इसलिए छूट गया है 2, ठीक है। तो यहाँ की 1/2 तो आएगा, ठीक है। तो नीचे ये 1/2, 2 2 कट जाएगा, तो सिर्फ कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ध्यान से अगर सोल्व ना करे तो। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका 0 से 3 है। लिमिट कैसे लेते पता है ना, देखिए एक स्ट्रिप लिए, y कॉस टू क्या है, ये आया, तो मतलब 0 से, यहाँ y 0 है ना, 0 से ये y के लिए, फिर देखिए यहाँ पर y 0 है, तो y 0 की x इक्वस टू 3 आया, मतलब 0 से 3, 0 से 3, ठीक है। अब t लीजिए, तो -dx/dt, तो देखिए इसी चीज को सोल्व करें, t का क्यूब dx का जगह -dt लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है स्टूडेंट? अच्छा लिमिट देखिए 0 से 3, यहाँ पुट कीजिए, अगर x की जगह 3 पुट करें पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। अब x की जगह देखिए कैसे कह रहे पता है ना, फिर से देखिए 0 पुट किए,
नहीं नहीं, 3 पुट करना है सबसे पहले। तो ये पुट किए, ठीक है। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और 3 का पावर 4, 3 3 जा 9, 9 से 27, 81/4 आएगा। हाँ 81/4 आया, ठीक है। 81/4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको चलिए मिटाते हैं थोड़ा सा, माइनस माइनस प्लस 81/4, ठीक है। तो 4 इंटू 81/4, 81 है आंसर, देखिए तो हाँ 81 आंसर आ गया। आई होप थोड़ा समझते, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ अलग टॉपिक में। थैंक यू।